ये दास्तां है एक ऐसी अभिनेत्री की जो आई थी पाकिस्तान से भारतीय सिनेमा के एक सुपरस्टार से शादी करने। दिल को धड़काना, ऐसे तड़पाना। इस अभिनेत्री की गजब की खूबसूरती, नशीली आंखें और दिलकश अदाओं का जादू ऐसा कि जिसने भी देखा वो इनके आकर्षण से बच नहीं पाया। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा। इस अभिनेत्री ने बेहद ही कम उम्र में बॉलीवुड का हिस्सा बनने की ठान ली और उसी बॉलीवुड से परेशान और रुस्वा होकर क्यों एक दिन इनको वापस जाना पड़ा। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखूं वहाँ है तू। कैसे इस अभिनेत्री को शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ा और कैसे 14 साल की नाबालिग उम्र में इस अभिनेत्री की इज्जत लूट ली गई। ये प्यार नहीं, धोखा है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इन मासूम लड़कियों को भी धोखा दिया है। जिस बॉलीवुड अभिनेता के लिए हिंदी सिनेमा में ये आई, उसी अभिनेता पर क्यों इन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री को प्यार में धोखा मिला, इसलिए इन्होंने नहीं की शादी और 47 साल से अकेले जीवन जीने को मजबूर हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो बेहद कम उम्र में बॉलीवुड की फिल्म देखकर किसी दूसरे अभिनेता की दीवानी हो गई। उनसे शादी का सपना लेकर ये भारत आई, लेकिन ये अभिनेत्री अपना सपना सच नहीं कर पाई और दुखी होकर और गंभीर आरोप लगाकर इस देश को छोड़कर चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्री सोमी अली की। हर सांस में, हर धड़कन में तुम हो, तुम नहीं। कौन थी सोमी अली? उनका बॉलीवुड में कैसे आना हुआ? कैसा रहा उनका हिंदी सिनेमा का सफर? ये सारी बात जानने के लिए शुरुआत करते हैं इनके जन्म और परिवार से। सोमी अली का जन्म पाकिस्तान के कराची में 25 मार्च को हुआ था और इनका नाम सोमी अली रखा गया। इनके पिता का नाम मदन अली था जो एक पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। इनकी माँ का नाम तहमीना इराकी था। सोमी अली का भाई और एक बहन है। सोमी अली ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कराची के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने भाई और माँ के साथ ये अमेरिका के फ्लोरिडा चली गयी। जहाँ दिल रहे ना बस में, वो मकाम आ गया है। सोमी अली का परिवार हिंदी सिनेमा को पसंद करता था और हिंदी फिल्में देखा करता था, तो ऐसे में इन्होंने अपने घर पर एक फिल्म देखी जिसका नाम था मैंने प्यार किया। इस फिल्म में भाग्यश्री और सलमान खान थे। सोमी अली फिल्म के हीरो सलमान खान को फिल्म में देखकर पसंद करने लगी। सलमान खान की फिल्म की हीरोइन और उनसे शादी करने की बात उन्होंने अपने मन में ठान ली। सोमी ने अपनी माँ से इस बारे में बात की और बॉलीवुड जाने को कहा। माँ ने भी बेटी की बात मान ली और जाने के लिए कह दिया और सोमी अली 7 समुंदर का फैसला तय करके पहुँच गयी मुंबई नगरी। मुंबई आकर शुरुआत में ये मॉडलिंग का हिस्सा रही और इसी कड़ी में सोमी ने सबसे पहले अपना एक पोर्टफोलियो मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष से बनवाया। इसके बाद सोमी अली अपने पोर्टफोलियो के साथ कई प्रोडक्शन हाउस में गई और बताया जाता है कि जब सोमी प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाती थी, उस समय एक प्रोडक्शन में सोमी अली की मुलाकात सलमान से हो गई। सोमी देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षित लड़की थी। सलमान खान उन दिनों एक फिल्म बुलंद बनाने जा रहे थे जिसके लिए इनको साइन कर लिया गया। सोमी अली अब उस इंसान के साथ काम करने जा रही थी जिसका सपना लेकर वो बॉलीवुड में आई थी। इसके बाद सलमान और सोमी फिल्म की शूटिंग के लिए नेपाल जा रहे थे। सही समय देख सोमी ने फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अपने ड्रीम के बारे में सलमान को बताया और सलमान से शादी की बात कहते हुए उनको अपने प्रेम का इजहार कर दिया। लेकिन सलमान ने सोमी अली के प्यार को ठुकरा दिया क्योंकि सलमान उस समय एक दूसरी मशहूर एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के प्यार में थे। सच जानकर सोमी अली बहुत परेशान हो गयी, लेकिन अपनी उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी और उनसे दोस्ती का रिश्ता बना लिया और दोस्ती के रिश्ते से सलमान को भी कोई परहेज नहीं था।
फिल्म को ये दोनों कर रहे थे वो फिल्म तो बनी, लेकिन किन्हीं पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये फिल्म रिलीज न हो सकी और सोमी अली को इस तरह पहले ही कदम में असफलता हाथ लगी। न तो सलमान ने ही हाँ की और न ही ये फिल्म रिलीज हो पाई। जब पहली फिल्म रिलीज नहीं हो पाई तो सोमी अली के पास मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म कृष्ण अवतार का ऑफर था, लिहाजा सोमी ने उस फिल्म के लिए हाँ कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। साल 1993 में फिल्म रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म उतनी कमाई नहीं कर पाई जिसकी इन्होंने उम्मीद की थी और आखिरकार ये फिल्म फ्लॉप श्रेणी में चली गई और इस बार भी सोमी को असफलता ही हाथ लगी। ना मैं होश में हूँ, ना दिल होश में है। इसके बाद सोमी नजर आई सुनील शेट्टी के साथ फिल्म अंत में। ये फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई। फिल्म ने ठीक ठाक कारोबार किया और ये सोमी अली की पहली हिट फिल्म साबित हुई। सोमी अली एक के बाद एक लगभग 10 फिल्मों में काम कर रही थीं, लेकिन ये एक भी ऐसी फिल्म भारतीय सिनेमा को नहीं दे पाई जिसको यादगार फिल्म कहा जाए। इनकी ज्यादातर फिल्म फ्लॉप ही थीं, कुछ सेमी हिट रही तो कुछ एवरेज फिल्म थी। सोमी अली ने कृष्ण अवतार, अंत, यार गद्दार, आओ प्यार करें, आंदोलन, अग्नि चक्र और चुप जैसे फिल्मों में काम किया। चुप इनके फिल्मी सफर की सबसे बड़ी फ्लॉप और आखिरी फिल्म थी। आपके ऊंचे ख्यालात को सुनकर मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो कह दूं। तो ये तो था सोमी अली का फिल्मी सफर जो असफलताओं से भरा हुआ रहा। आइए अब बात करते हैं इनके निजी जीवन की। सोमी अली अपने जीवन में ऐसी अभिनेत्री रही हैं जो खुलकर बात करती हैं। उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी बेहद गंभीर घटनाओं के बारे में लोगों को बताया। सोमी अली ने लोगों को बताया कि जब वो 5 साल की थीं और कराची पाकिस्तान में रहती थीं, तो उनके साथ छोटी सी उम्र में ही बहुत बुरा हुआ, जिसको जानकर सभी की नींदें उड़ गईं। सोमी ने बताया कि उनके घर के एक नौकर ने उनके साथ शारीरिक शोषण किया, लेकिन छोटी उम्र में ये बात सोमी ने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। वो काफी डरी हुई रहती थीं। जब वो 9 साल की थीं तो वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गईं और इस तरह सोमी का ये शोषण बंद हुआ। सबसे पहले तुम एक एक करके अपने कपड़े उतारो कपड़े। इसके बाद सब कुछ संभल ही रहा था, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोमी अब 14 साल की हो चली थीं और इनकी जिंदगी में एक ऐसी दुखद घटना हुई जिससे ये काफी टूट गई थीं और डर गई थीं। सोमी ने बताया कि जब वो 14 साल की थीं तो पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी इज्जत लूट ली थी, लेकिन सोमी अली इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई। इसके बाद सोमी अली ने अपने आप को संभाला और उस हादसे को अपने सीने में दबाकर जीने लगी। इसके बाद सोमी अली 16 साल की उम्र में भारतीय सिनेमा में काम करने के लिए मुंबई आ गयी, लेकिन मुंबई आकर भी सोमी अली को सुकून नहीं मिला। वो जो सपना यहाँ लेकर आई थी उसको टूटने में 8 साल लगे। इन सारे दुखों से छुटकारा पाने का इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। दरअसल सोमी अली सलमान खान को नाबालिग उम्र से ही प्यार करने लगी थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं। सलमान पर मेरा क्रश उस वक्त हो गया था जब मैं टीनेजर थी। यही क्रश मुझे फ्लोरिडा से इंडिया ले आया। मैंने फिल्मों को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया ताकि सलमान से मेरी शादी हो सके और उनकी फिल्म की हीरोइन बनकर काम करना चाहती थीं। जब सोमी ने अपने प्यार का इजहार सलमान से किया तो सलमान ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो संगीता बिजलानी के साथ थे। लेकिन फिर भी सोमी और सलमान दोस्ती का रिश्ता बना चुके थे। कुछ समय बाद सलमान का संगीता बिजलानी के साथ रिश्ता खत्म हो गया और सोमी अली को सलमान को फिर से पाने का मौका मिल गया। सोमी ने सलमान को फिर से अपने प्यार के बारे में बताया और इस बार सलमान ने सोमी को अपना लिया। दोनों का साथ अच्छा चल रहा था। सलमान और सोमी अक्सर पार्टीज का हिस्सा बनते थे। सोमी अली का सलमान खान के घर पर भी आना जाना था, लेकिन एक दिन वो भी आया जब इनका भी ये रिश्ता टूट गया। इसका मतलब है जिंदगी की हकीकत पर हमें अपना प्यार कुर्बान करना पड़ेगा। बताया जाता है कि सोमी ने अपने रिश्ते के टूटने की वजह ऐश्वर्या को बताया। सलमान सोमी अली के साथ रहते हुए ऐश्वर्या को पसंद कर रहे थे। उनके इश्क के चर्चे होने लगे थे। चांद छुपा बादल में। इस बात से परेशान होकर सोमी अली सलमान खान से जवाब तलब करने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनका 8 साल पुराना रिश्ता टूट गया।
तुम्हारे जैसे बेशर्म आदमी के माथे पे तो जू तक नहीं रेंगेगी। तुम कभी नहीं सुधर सकते। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। सलमान से धोखा खाने के बाद सोमी अली वापस अमेरिका चली गईं और सलमान पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने बताया कि सलमान उनके साथ वायलेंस करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं और वो धोखेबाज हैं। सोमी अली के ये आरोप काफी गंभीर थे क्योंकि इससे पहले सलमान के ऊपर ऐसे इल्जाम कभी नहीं लगे थे। बस बस बहुत हो चुका, जी चाहता कि सलमान से ब्रेकअप के बाद सोमी अली ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने एक संस्था खोली नो मोर टीयर्स के नाम से, जिसमें सोमी अली मजबूर और उनके जैसी सताई हुई महिलाओं और बच्चों सभी की हेल्प करती हैं। No More Tears is unique than other non-profits because we have no waiting list. We provide immediate assistance. अब सोमी अली 47 साल की हो चली हैं। उन्होंने शादी नहीं की। सलमान की बेवफाई के बाद सोमी पूरी तरह से टूट गईं, इसलिए उन्होंने कभी भी शादी न करने का फैसला किया और अब वो पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही हैं। वो लोगों की हेल्प करती हैं। सोमी अली की हिम्मत और जज्बात की हम सराहना करते हैं। उनके साथ जो हुआ उसके प्रति हम दुख प्रकट करते हैं। सोमी अली के फिल्मी सफर और उनकी संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी कामना करते हैं कि वो इसी तरह मजबूर और लाचार लोगों के लिए लड़ती रहें, उनकी मदद करती रहें। शाम ढलेगी, रात भी होगी, नजरें मिलेंगी, बात भी होगी। शाम ढलेगी। तो दोस्तों, ये तो थी सोमी अली, जिनके छुपे हुए जीवन के बारे में आज हमने आपको बताया। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।